तो खुश नसीब है कि मोदी जी आए और ये बिल पास हुआ कि सबका समान अधिकार मिला। महिलाएं आई, 33% आरक्षण हुआ। हम खुश नसीब है, बहुत खुश है इस बात से। 20 साल पहले महिला क्या थी और आज महिला क्या है, कहाँ तक है, ये तो आप खुद ब खुद देख रहे हैं। जो ये विपक्ष वाले हैं ना, सोए हुए नेता हैं। एक तो पहले गूंगे प्रधानमंत्री थे, बोलते भी न थे। एक दिलेर हमारे मोदी जी आए कि खुल के बोलते हैं। जिसका कैप्टन कमजोर हो वो खिलाड़ी भी कमजोर ही रहते हैं। आज तक मोदी जी के नाम से सुने कि मेरी ये जात है, जात पर बांटने का काम किया विपक्ष वालों ने, डराने का भी काम किया। 70 साल से तो क्या किए कांग्रेस ने आज तक ला, तो जो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको तो करने दो। अब बाकी तो बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी या जोगी जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बिल था मान कर चलिए कांग्रेस तो लागू क्यों ना किया? हिम्मत ना थी, खड़ा होने की हिम्मत ना थी। तो हमारे मोदी जी के कम से कम हिम्मत तो है खड़ा होने की, फैसला लेने का। खुश नसीब है कि हम मोदी राज में हैं। हम तो खुश नसीब है कि मोदी जी आए और ये बिल पास हुआ कि सबका समान अधिकार मिला। महिलाएं आई, 33% आरक्षण हुआ। हम खुश नसीब है, बहुत खुश है इस बात से, बहुत खुश है हम। विपक्ष कह रहा है, जैसे माननीय सोनिया गांधी कह रही थी ये कांग्रेस की, वो कहते हैं कि मेरी पति मेरी जो है जीवन साथी लेके आए थे इस बिल को, और ये बिल हमारा हम बहुत पहले लेके आए थे और ये बड़ी नई बात नहीं है कोई। तो उनका कहने का मतलब क्या था? तो लाए थे तो लागू क्यों ना हुआ? ये सुस्त नेता है जो ये विपक्ष वाले हैं ना, सोए हुए नेता है। एक तो पहले गूंगे प्रधानमंत्री थे, बोलते भी न थे। एक दिलेर हमारे मोदी जी आए कि खुल के बोलते हैं। तो कहने का मतलब सुस्त, हिंदुस्तान को ये लोग सुस्त बना दिए थे। अच्छा, अब चुस्त हैं। अब जिसका कैप्टन मजबूत हो नो, तो जो खिलाड़ी होते हैं ना वो भी टाइट रहते हैं। जिसका कैप्टन कमजोर हो वो खिलाड़ी भी कमजोर ही रहते हैं। तो हमारा आज के जो डेट में जो खिलाड़ी है, कैप्टन है मेरा, जो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से नारी शक्ति का जो है कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से इसी पे लीपा पोती हो रही थी। अब सुस्त थे ये सारे नेता, सुस्त नेता थे। इनका जो था बिल तो ये क्यों ना पास किए? अगर जब इनका था तो ये पास क्यों ना किए? पास करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और मोदी जी जब से आए हैं सारा कानून पास होता जा रहा है। कोई भी कानून ले लो, धारा से धारा कानून भी पास होता जा रहा है, इसलिए हम लोग खुश हैं। लेकिन जितना भी गठबंधन देखो, जब इन्होंने अपना यूपीए का नाम जो है इंडिया गठबंधन रख दिया, और इनकी आपस में जो विचारधारा मिलती है, लेकिन मोदी को बाहर करने के सब एकजुट हो रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि ये जो जुमलेबाजी है, अगर ये बिल पास हो गया तो तुरंत लागू करो, ऐसे कह रहे हैं। अब देखिए काफ़ी बिल है, एक एक करके ट्रायल पर लाया जाएगा। हम तो मोदी जी लाने की कोशिश किया है ना, तो एक एक बिल लाया गया है, वो ट्रायल किया गया है। ये बिल पास हो गया तो मान कर चलिए 1 साल 2 साल तो लगेगा ही। उन्होंने बोला, देखिए अब ये जैसे बिल पास हुआ तो इन्होंने क्या बोला, ये ST SC जो है जातियों में बांटने के काम कर रहे हैं, तो वो क्या अच्छा है? देखिए जाति धर्म में शुरू से ही कांग्रेस बांटा है। मोदी जी आज तक नहीं बोलते हैं कि मेरा जातीय है। योगी जी आज तक नहीं बोले कि मेरा जातीय है। जाति में बांटता है कांग्रेस वालों ने। ये हर दफे बोलते हैं कि मोदी की ये जात है, योगी जी की ये जात है। आज तक मोदी जी के नाम से सुने कि मेरी ये जात है, योगी जी के मुंह से सुने कि ये जात है। योगी जी मोदी जी कभी जात पर बांटते नहीं हैं। जात पर बांटने का काम किया विपक्ष वालों ने, डराने का भी काम किया। आरक्षण जो महिला आरक्षण बिल है, इसमें सबके लिए बराबर है। इसमें ओबीसी भी है, ST भी है, सारे हैं इसमें। अब तक ये हो गया। आपको लगता है कि क्या हमारे देश में जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए कि या जाति आधार पे? ये तो आर्थिक पर होना चाहिए भाई, तो जाति पर आधार, ये जो है आर्थिक पर, आर्थिक आधार, आर्थिक आधार पे जो कमजोर है, आर्थिक आधार पर ही मिलना चाहिए आरक्षण। मान कर चलिए सारे बिरादरियों में गरीब लोग हैं और सारे बिरादरियों में अमीर लोग हैं, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उसी को आरक्षण मिले। मैं भी यही चाहता हूँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसी को आरक्षण मिले। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब जो श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, आपको पता है कि बीजेपी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि ये तो हमारा बिल नहीं था, प्रधानमंत्री हर जगह यही करते हैं, बोलते क्या है करते क्या है, रिबन काट देते हैं। तो अब इसका श्रेय किसको मिलेगा आखिर में 2024 के चुनाव में? ये सब मिलेगा हमारे मोदी जी को। इसलिए मिलेगा कि आधार कार्ड भी कांग्रेस बोलती थी कि ये हमारा है, मोदी जी ने लागू किया। आधार कार्ड भी एक ऐसा एप्स बना कि सबको अपना पहचान मिला।
वैसे ही ये जो बिल था मान कर चलिए कांग्रेस तो लागू क्यों ना किया, हिम्मत ना थी, खड़ा होने की हिम्मत ना थी। तो हमारे मोदी जी के कम से कम हिम्मत तो है खड़ा होने की, फैसला लेने का। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सब श्रेय हमारे मोदी जी को जाएगा। ओवैसी जो AIMIM के जो है अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर बताते हैं, हमेशा जो है मुस्लिम समाज की बात करते हैं। क्या वो नहीं चाहते कि हमारे समाज की महिलाएं भी जो है आरक्षण में आए, उनका भी जीवन स्तर ठीक हो और उनको भी जो है प्रतिनिधित्व मिले? जो है अकरुद्दीन ओवैसी नेता तो हैं, लेकिन महिला को वो इस योग नहीं समझते हैं, इसलिए मैं उनकी बात बतला रहा हूँ। वो तभी सपोर्ट ना किए, महिला पर्दे में रखना चाहते हैं। मैं तो सारे मुस्लिम बहनों से भी कहना चाहूँगा कि वो खुल के आए, सारे मुस्लिम बहनों को भी संसद में बैठे, सारे मुस्लिम बहनों को भी बोलूँगा मैं संसद में आए और संसद में बैठे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे मुस्लिम बहनें भी आके बैठे, खुद वो बैठे। लगातार जो है मुस्लिम की बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, अपने मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं हमेशा जब भी देखोगे कि मुस्लिम के लिए ये नहीं हुआ, मुस्लिम के विरोधी है, मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, तो ये बातें होती हैं उनकी। तो क्या मुस्लिम विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। हम तो भले हिंदू हैं, लेकिन हमारा सारा दोस्त मुस्लिम है, लेकिन आज तक कोई विरोध ना किया। सारे मोदी जी का गुण गाते हैं, बोलते हैं कि यार इस पहले माहौल जो खराब हुआ करता था, आज के डेट में कोई माहौल खराब नहीं है। कोई भी व्यापारी वो खुल के अपना फील्ड में काम करता है, खुल के जाता है, पर्स में जेब है, कोई छू नहीं सकता है। तो मुस्लिम के विरोधी नहीं है बीजेपी, ये लोग डराते हैं, डराते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं बहुत, आपके दोस्त क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मोदी जी खुश नसीब है कि हम मोदी राज में हैं। पहले तो गूंगे थे हम, मान के चलिए हम बिहार के हूँ, तो बिहार का ऐसा हम लोग को छवि बना है कि बाहर में लोग आता है तो बोलते हैं कि ये बिहारी चोर है, बोलते हैं ना। तो वैसे हम हिंदुस्तान से जब बाहर कंट्री में जाते हैं तो बोलते थे, पहले लोग बोलते थे अरे यार ये हिंदुस्तान से आया है। जब से सपेरों का देश है, जब से मोदी जी आए हैं, अब हम विदेश जाते हैं ना तो बोलते हैं ये हिंदुस्तान से आया है, 4 कदम पीछे हटते हैं वो मोदी जी के देश से ऐसे। तो ये नेताओं लोग हैं, मैंने गड़बड़ किया है सब। अब मैं सर से बात गड़बड़ किया है। अब बने रहिए, अब जरा सर से बात। पूरा गठबंधन एक हो रहा है कि मोदी जी और इस सरकार को बाहर करना है। सर 70 साल से तो क्या किए कांग्रेस ने आज तक ला हैं, अब आज ये तो 10 साल से चला रहे हैं। तो जो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको तो करने दो। अब देखा, जैसे आपने देखा होगा कि 30 सालों से जो है महिला आरक्षण बिल लटका हुआ था, कल जिस तरह से पास हुआ उसमें भी जो है फिर ये विपक्ष कह रही है कि ये तो बिल हमारा था। जैसे सोनिया गांधी जी कह रहे हैं कि ये मेरे जो है जीवन साथी, माने कि राजीव गांधी का देन है, इन्होंने ये लेके आए थे, अब ये अपना श्रेय ले रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं सर, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनको बोलना काम है, विपक्ष के हैं तो। अब बाकी तो बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी या जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब विशेष सत्र बुलाया गया था, आपने देखा होगा 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, और उसमें ये भी पता नहीं था कि कौन सा जो है किस मसले पे बात होगा, लेकिन अचानक जी जो है श्री गणेश चतुर्थी के दिन जो है मोदी जी एक बिल लाए, वो भी महिलाओं का, और उसका नाम है महिला शक्ति बंधन, इस तरह का नाम दिया है। और वो पहले जो है नए संसद भवन में ये बिल पास हुआ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, इससे महिला को भी सम्मान मिलेगा, अधिकार उसको मिलेगा। और जहाँ तक है तो नारी का तो मान लीजिए जितना सशक्तिकरण कीजिएगा उतना बेटर है। गृह लक्ष्मी का सबसे बड़ा सबसे आज 20 साल पहले महिला क्या थी और आज महिला क्या है, कहाँ तक है, ये तो आप खुद ब खुद देख रहे हैं। 50% माने हमारी आबादी का 50% महिलाएं हैं ना, वो तो उनके कंधों पे जो है देश का भार है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी जो है अधिकारों की बात होनी चाहिए। नहीं हाँ बिल्कुल जाए। हाँ मोदी जी ऐसे समय में लाए हैं जब कोई भी दल जो है विरोध नहीं कर सकता है। जैसे आपने जो देखा होगा लोकसभा में और राज्यसभा में भी जो है ये बिल पास होकर के निकल गया, क्योंकि ये विपक्ष चाह रहा था कि इसमें भी कुछ जो है ऑब्जेक्शन करें, लेकिन सामने अब जो है चुनाव है तो कोई मना नहीं कर पाए। क्या लगा? हाँ जी, इसमें वो बोलने का सोचा, लेकिन वो सोचा यदि ऐसा होता है तो फिर हम फंस जाएंगे, इसलिए उसने भी समर्थन किया, नहीं जी ये होना चाहिए।
खत्म कर दिया ना? जी। ऐसे मौके पर लाए। ऐसे मौके पर